मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को ये लग रहा है मैंने मास्क क्यों पहना हुआ है? तो आप लोग को पता है कि हमारा देश कोविड-19 की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और दिन प्रतिदिन कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो यू हैव टू स्टे योर होम एंड स्टे सेफ। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और घर पे रहकर ही पढ़ाई करनी है। आपको मालूम होगा कि कोरोना वायरस बहुत ही संक्रामक बीमारी है, बहुत ही जल्दी फैलता है और अभी तो हमारे शहर में भी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। मैं आज से आप लोगों के लिए बेसिक मैथ्स फॉर ऑल सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। यह क्लास 4 से लेकर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। अब आप सोचोगे कि 4th क्लास और 10th क्लास का बराबरी कैसे हो सकता है? सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू सॉल्व अ क्वेश्चन एंड डिडंट गेट 100% मार्क्स इन योर मैथ्स, तो आपने कहीं ना कहीं बेसिक मैथ्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी हुई है। जैसे कि आपने प्लस माइनस के साइन में गड़बड़ी कर दी हुई है, या फिर आपने एलसीएम निकालते समय गड़बड़ी की हुई है, या फिर आपको फ्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से नहीं आता है। तो जो स्टूडेंट्स कम मार्क्स पाते हैं और उनकी बेसिक मैथ्स थोड़ा वीक होती है, तो उनको लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट बेसिक मैथ सीरीज फॉर ऑल। और आप लोग इसे अच्छी तरह से देखिए, और आपको अगर मैथ्स के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस टॉपिक का वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट बेसिक मैथ्स फॉर ऑल पार्ट 1। आज हम देखेंगे फ्रैक्शन। So today we will study about introduction of fraction. So first we should know about fraction. What is a fraction? A fraction is a part of whole. It represents one or more equal parts of a whole. Okay? ये क्या करता है? फ्रैक्शन होल का एक पार्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट के एक या उससे अधिक बराबर इक्वल पार्ट्स को शो करता है। So when a figure is divided into equal parts, then a part of a whole is called fraction. जब किसी फिगर को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो वे पार्ट उस होल का क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन कहलाते हैं। So look at this figure. This is one whole and this one is, this figure is divided into two equal parts and this is shaded and this part is not shaded. तो अगर हम इन दोनों पार्ट को ही बोलेंगे तो ये दोनों पार्ट ही इस होल का कैसे हैं? हाफ। So we can write it like this, one half. Now look at this figure. In this figure, this whole is divided into three equal parts, 1, 2, 3, and two parts are shaded. So we can write this shaded part as 2/3, 2/3. इसे हम 2/3 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 3 इक्वल पार्ट्स हैं और इसमें 2 पार्ट्स जो हैं वो shaded हैं। नेक्स्ट देखिए आप, दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यह फिगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1, 2, 3 पार्ट्स शेडेड हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/4, 3/4। नेक्स्ट लुक एट दिस फिगर. दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड लुक एट दिस 1, 2, 3, 4. 4 parts are shaded, so we can write it 4/5, 4/5. तो अब आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड। यहाँ पर देखिए टोटल 4 पार्ट्स है और 1 पार्ट शेडेड है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया? यहाँ पे तो ऑल 4 हैं लेकिन इस वाले में 1 पार्ट है। तो आप देखिए, तो इसे हम 4 में से 1, इसे हम लिख सकते हैं 1/4। नाउ लुक एट दिस फिगर. दिस फिगर इज डिवाइडेड into 4 parts, but look at these parts carefully. इन parts को अच्छी तरह से देखिए आप, ये parts इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो अनइक्वल पार्ट्स चाहे हम उसका 1/4 कहें या 2/4 कहें, 3/4 कहें,
ये 4/4 वी कैन नॉट राइट इट, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनइक्वल पार्ट्स हैं। So 3 or 4 unequal parts cannot be written as 3/4. That means कि unequal parts को हम fraction के रूप में नहीं लिख सकते हैं। Now look at this 3/4. So 3 is what? 3 is called numerator, and this one is called fraction or division bar, and 4 is called denominator. 4 क्या है? डिनोमिनेटर। ये याद रखिएगा आपके जो डिवीजन बार से ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है, और डिवीजन बार से जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड। अब आपको ये देखना है कितने फ्रैक्शन का कितना पार्ट शेडेड है। तो लुक एट दिस फिगर, देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स, है ना, and 1 2 3 parts are shaded, so we can write it 3/4। पर ये लिखने का तरीका क्या है ये हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लुक एट हियर, दिस इज अ फ्रैक्शन इन विच 8 इक्वल पार्ट्स and 1 2 3 4 5 6 parts are shaded, so we can write it 6/8। इसे हम 6/8 लिख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लिखने का तरीका क्या है फ्रैक्शन को, हम इसको कैसे लिखते हैं। So read and understand. Look at this. This figure is divided into 4 equal parts. 3 parts are colored. तो इसे हमने लिखा 3/4, पर इसको लिखने का क्या तरीका है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे लिखा जाता है। Look at this. ये जो फ्रैक्शन या डिवीजन बार है इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, जितने इक्वल पार्ट्स हैं वो हम इस डिवीजन बार के नीचे लिखते हैं, और अबव में क्या लिखते हैं, जितने पार्ट्स शेडेड हैं वो हम इसके ऊपर लिखते हैं। ओके, तो इट इज आल्सो रिटन एज 3/4, जिसको हम 3/4 भी कहते हैं। तो चाहे जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो, जितने पार्ट्स शेडेड होंगे वो हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जितने पार्ट टोटल होंगे, टोटल इक्वल पार्ट्स, वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वह यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, 1/7, 1/4, 1/8, इन सबके आप न्यूमरेटर को देख लीजिए तो कैसा है, 1 है, इसलिए हम इन्हें यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? Fractions that represent same parts of a whole is called equivalent fraction. ऐसा फ्रैक्शन जो कि होल के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल, this is a whole and this is also a whole, but this whole is divided into 4 equal parts and this whole is divided into 8 equal parts, and in this whole 3 parts are shaded, so we have written here 3/4, and this whole 6 parts are shaded out of 8 equal parts, so we have written here 6/8। पर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो 3 पार्ट्स जो शेडेड हैं वो 6 शेडेड पार्ट के इक्वल हैं, ओके ना, और जो अनशेडेड पार्ट है वो भी आपस में इक्वल है। तो 3/4, 6/8 both are equivalent fractions. Let's see more examples. यहाँ पे आप देखिए तो ये होल 1 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 4 पार्ट्स में है, एंड दिस वन इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। पर यहाँ पे इसका 2 पार्ट्स में 1 पार्ट शेडेड है, यहाँ 2 पार्ट शेडेड है, और यहाँ पे 4 पार्ट शेडेड है। So we have written here 1/2, 2/4, 4/8। अब लेकिन अगर इनको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी कैसे हैं, ये फ्रैक्शन इस होल के इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
So these all three fractions are equivalent fractions. Next one is like fraction. Like fraction क्या होता है? Fraction with same denominator are known as like fraction. ऐसा fraction जिसका denominator same होता है वह like fraction कहलाता है. अब like fraction क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 4/5, 2/5, 1/5. इन सबके डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट वन इज अनलाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर. ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन. वह अनलाइक फ्रैक्शन से जाना जाएगा. एंड एग्जाम्पल आप देख लीजिए 1/5, 2/3, 4/7. All three fractions have different denominator. इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है. इन सब के अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, इसलिए कैसे फ्रैक्शन कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. A fraction in which numerator is less than denominator is called proper fraction. ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेस होता है, वह प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. एग्जाम्पल आप देख लीजिए 2/7, जहाँ पे जो 2 है वो 7 से कैसा है? लेस देन है, छोटा है, इसलिए कैसा हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. A fraction in which numerator is greater than or equal to the denominator. ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो बड़ा हो या बराबर हो is called improper fraction. वह improper fraction कहलाता है. Look at this example. 9/7 and 7/7. Both have सेम डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर तो इनका सेम ही है, पर यहाँ पे कोई ये ऐसा आप नहीं सोच लेना कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप ये सोच लेना कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. ये ऐसा नहीं. हम कुछ और भी, हम यहाँ पे 5/4 भी लिख सकते हैं, 4/3 भी लिख सकते हैं, 3/3 भी लिख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम्पल दिया तो हम अपॉन में 7 ही लिखेंगे. यहाँ पे देखिए 9/7 को हम देख लेते हैं, तो 9 कैसा है? 7 से बड़ा है, ठीक है ना. और 7 बोथ आर इक्वल. तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो बड़ा हो या बराबर हो, वह फ्रैक्शन कैसा होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? अब मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर है ना, is the sum of a whole number and a proper fraction. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का सम होता है. जैसे यहाँ पे देखिए 1 होल है, एक और होल आ गया. अब यहाँ पे देखिए जो ऐड हो रहा है ना, ये कैसा है? हाफ है, जिसे हम लिखेंगे 1 + 1 + हाफ. तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, 2 and half, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे 2 and half. So 2 and half is a mixed fraction. So look at this example, 1 whole and अब यहाँ पे देखिए 1 whole का कितना पार्ट है? 3. तो इसे हम लिखेंगे 3/4. तो इसको हम लिखेंगे 1 and 3/4. So it is also a mixed fraction. So thanks for watching. अगर आपको आज के वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और पूछना हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. हम मिलते हैं फ्रैक्शन बेसिक मैथ्स के अगले पार्ट में. टिल देन हैव अ नाइस डे. उसमें हम फ्रैक्शन के और भी वीडियोस लेके आएंगे. तो बाय बाय.